नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, बुआनी खेड़े का चुनाव भी हरियाणा के अंदर है। चर्चित चुनाव बन रहा है क्योंकि बहुत बड़ा छाप लग रही है भारी की, और बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की कि अनदेखी इसमें देखी गई है टिकट बंटवारे के ऊपर, है नहीं। तो कई नेता नाराज हो गए, निर्दलीय खड़े हो गए, कई नेता राजी हो गए। आज कहीं ना कहीं बाहरी कैंडिडेट के सामने आज उसको मजबूत करने के लिए गाँव को उसके साथ में देखे जा सके। तो आज का गाँव जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, गाँव रतेरा। अब इस गांव का भी बड़ा इतिहास है जी। और इतिहास ये है कि राजनीति बात ये है कि इसी गांव का एक सतबीर तेरा जो कांग्रेस है, तो वो भी इसी गांव में कैंडिडेट बन के अब निर्दलीय फार्म भर के वो खड़ा हो रहा है। और ये जो प्रदीप नरवाड़ा है, ये इस गांव का भाणजा। तो भाई साहब था बढ़िया, मतलब बारीक से बताओ कौन का कि भाई साहब के मामला बनेगा, किस तरह से बात बनेगी। क्योंकि दानिया जो चौपाल थी, इसमें तो आवड़ी नावड़े कौन थे, दानिया जो लोगों का विश्वास है वो नावड़े को नहीं, यानी यह है कि वो तो आज लत्ते पार हो रहे हैं। पाता तो बहुत दूर की बात हो रही है। नमस्ते। नमस्कार अजय जी, कैसे? धन्यवाद। सबसे पहले आपका बड़े बारीकी से बात करते हो, बारीकी से सवाल पूछते हो। आपने कहा कि भाई पहली बात तो बाहरी का जी। मेरा अपना विचार है, कोई राष्ट्रीय सोच रखने वाला युवा नेता राष्ट्र पदाधिकारी है, बड़े बड़े नेताओं के साथ रहता है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सोच रखने वाला नेता बाहरी नहीं होता, वो सारा राष्ट्र को लेके चलता है। दूसरी बात, टिकट तो हम भी मांग रहे थे, टिकट मांगने का अधिकार सबका है पार्टी के अंदर। अब उतरना तो एक ने है अजय भाई, एक ही उतरेगा। जब एक उतरेगा तो एकता वहां दिखनी चाहिए। अगर आप और हम सभी टिकट मांग रहे हैं, एकता दिखे। हाँ, तो वो एक आए तो उसके साथ एकता दिखे। अगर नहीं दिखती तो फिर स्वार्थ है। अगर उसके साथ कैंडिडेट दूसरे की टिकट कटने के कारण अगर वो दूर से या निर्दलीय भर के अगर विरोध करते हैं तो उनका अपना स्वार्थ है और राष्ट्र सोच के साथ नहीं है। हल्का बुआनी खेड़ा के अंदर हमने एक ऐसा नेता चाहिए था जो हमारा पूर्णतः विकास करने योग्य हो, काबिलियत हो, शिक्षा हो। ऐसा नेता हमें प्रदीप नरवाल मिल चुके हैं। तो अब बाहरी है तो भाई टिकट नहीं मिली, ये तो एक व्यक्तिगत राय मतलब विचार है, इससे कोई फायदा नहीं। इस प्रकार से आज इसी गांव का व्यक्ति एक मोड़ खा रहा है, फार्म भरे बैठा है। तो लगता है जगदीश भाई साहब, इस चीज का आप लोगों को पार्टी को नुकसान हो सकता है, कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं इसमें नुकसान देकर आप पड़ सकता है। देखिए, नुकसान तो होता है, मान लिया नुकसान होता है, लेकिन उसको अगर साथ लेकर चलने में हम असमर्थ हैं, हमें समझाया नहीं समझ रहा, हमें मना नहीं मान रहे, तो फिर क्या इलाज है? फिर तो हम उसके साथ लगे ना। जो हमें दिख रहा है कि एक चेहरा प्रदीप नरवाल जी हमें दिख रहा है, विनर है, बिल्कुल विनर है। युवाओं में जोश है, गांव गांव लहर है। आप मिताथल भी गए थे, आप सभी जगह रहते हो, ठीक है, आप रिपोर्ट लेते हो। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां प्रदीप नरवाल के वोट ना हो। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 हजार की लीड है। तो हर आदमी इनके साथ जुड़ना चाहता है। रही भाई सतवीर की बात, वो अपने मुद्दे पर लड़े, अपने विकास के बात पर लड़े। वो इसके बारे में उलझ पुलझ बोलता है, बिल्कुल। वो नेता थोड़ी है। नेताओं की भाषा तो अलग होती है। उसकी तो है भाई, ये चमचा आ गया, यूपी से आ गया, फलाना आ गया, धकड़ा आ गया। तो ये बातें नहीं चलेंगी। जनता समझ चुकी है, जनता मान चुकी है कि प्रदीप नरवाल जी के साथ विकास है, युवाओं का रोजगार है, पानी बिजली है। मतलब जिस प्रकार से आज ये जो जन सलाब आपके सामने जुड़ रहा है लोगों का, तो ये जन सलाब जुड़ रहा है, ये वोट के अंदर तब्दील हो पाएगा, या हल्के को आप लोग के ग्रुप में या प्रदीप नरवाल के ग्रुप में ये समझा पाएगा कि विकास है वो यहीं से होके वहां जाएगा, वहां से आपका काम होगा? क्या मानते हैं? बिल्कुल। देखो, 100% आप प्रदीप नरवाल जी के बारे में चाहे विरोधी बैठे हो, आप एक क्वेश्चन कर लेना, भाई ये लड़का विकास करने योग्य है, तो आपको यस मिलेगी, नो नहीं मिलेगी। ये विकास कराने योग्य है। हल्का बुआनी खेड़ा के साथ जातियां हुई हैं, ऐसे ऐसे एमएलए बने हैं जिन्होंने वापसी मुड़कर नहीं देखा, ऐसे ऐसे एमएलए बने हैं जो कहीं भी हमारी समस्या नहीं रख पाए हैं, इसलिए हम विकास में पीछे हैं। अब लगता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है और हमारा नेता एक
अच्छा विचार लेकर के चल रहा है, अच्छी शिक्षा लेकर के चल रहा है, अच्छी सोच लेकर के चल रहा है। बातें और जुड़ रही हैं इनके नाम के साथ में, आप तो बारीकी से उनके साथ में कवर कर रहे हैं। एक तो जाट समाज का और एक चमार समाज का, अब ये है दोनों कौम ये लाग रही है, बाकी इसका आगे पीछे सौदा साफ सा है, ये लोगों की भावना बन रही है, अब अलग सत्ता ये सरासरी विरोधियों की चाल है, सरासरी विरोधियों की चाल है। 36 बिरादरी भाई प्रदीप के साथ है। मैं नाम गिनाने लगूं जो लीडर हैं, आप देखते हो 36 बिरादरी के लीडर हैं। आजाद वाल्मीकि है, दीपेश जी हैं, मीना सारसर जी है, नफे सिंह वाल्मीकि जी है, विकास बड़सी जी हैं, अभी आजाद धारणक कला रहे अपने पास, जगदीश मित्र अथड़ है। इसी तरह आप किसी भी जाति का नेता उठा लो, मनमोहन बुटाना जी भी है, नाथ भी है, चलो कोई बात नहीं भाई, साथ काम कर रहे हैं। तो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाला एकमात्र नेता है हमारे पास भाई प्रदीप नरवाल जी। तो असल इसमें कोई अब त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं या फिर जो आगे पीछे कुछ दिख भी रहा है कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दो में मुकाबला है, तीसरा कोई गिनती में नहीं है, कोई बस 2-2.5 हजार तक का मामला तीसरे का। हाँ, इससे फालतू हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से आज गाँव रतिराला समर्थन करने का काम किया, तो इससे आपको कितनी तो बड़ी मजबूती मिली और इससे क्या मैसेज जाएगा हल्के के अंदर क्या? देखो रतेरा में आज आपने प्रोग्राम देखा, लड्डुओं से भाई को तोला गया प्रदीप नरवाल जी को। 36 बिरादरी के नेता अपने वहाँ जिला पार्षद भी था, एक सरपंच भी थे, सभी परस में थे। गांव का भांजा है, भांजा शब्द प्यारा है, हमारे रिश्तों में भांजा गांव का प्यारा होता है। तो सबके रिश्ते में, हमारे रिश्ते में यो है वो कहावत क्या कह गोद की तो गाड़ लग गए है, चाहे खड़े गए भी हो, बिल्कुल तो गोद की तो गाड़। हाँ, अभी हल्के ने प्रदीप नरवाल को समझ लिया है। शुरू में जब आए लोगों ने इसके बारे में, विरोधियों ने कुछ कहा, अभी भारी है फलाना देखा, अब इसके गुण, अब इसकी योग्यता लोगों के ब्रेन में पहुंच चुकी है। अब देखना आने वाले 4-5 दिन और एक तरफा देखना। जो आज नेता है आपकी पार्टी के निकले हुए नेता है, वो आज अगर बड़ बोलते रहेंगे या किसी इस तरह की भाषा यूज करते रहेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव को? गाँव के बड़ बोले बोल जो भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, असर होता है उस बात का। लेकिन जनता समझ जाती है, जनता समझ जाती है मैं जो बोल रहा हूँ, जिस वे में बोल रहा हूँ, तो जनता समझ जाती है। उन बोलों से ज्यादा नुकसान नहीं होता, वो 1 दिन 2 दिन चलता है, लाइट चलती है, उसके बाद नहीं होता है। कोई ज्यादा ही कुछ मुद्दा उठ जाए, उसको नेता लोग सुलझा लेते हैं। जनता आज हल्का बुआनी खेड़ा की जनता सिर्फ और सिर्फ प्रदीप नरवाल को देखती है। मैं तो 15 दिन से लगातार फील्ड में हूँ, मैं गांव में जाता हूँ। लास्ट सवाल, आप बड़ी बारीकी से राजनीति देखते करते हैं, तो जिस प्रकार से राजपूत भी एक क्षेत्र ऐसा बताया जाता था कि जो निर्णायक भूमिका निभाने काम करता है, सखरा कलंगा है, उस साइड के बेल्ट के गांव है, तो क्या मानते हैं कि अब की बार वो किस और निभाने का काम करेगा? क्योंकि राजपूत समाज का जो वोट है वो हमेशा से भाजपा के साथ में रहा है, तो क्या आपके जो नेता है वो भाजपा के प्रति लोगों को बता पाएंगे, उनके आके खोल पाएंगे, या वो समाज फिर से आपके साथ में हो पाएगा, या फिर वो समाज फिर से भाजपा के साथ में देखा जाएगा? क्योंकि आज राजपूत समाज के लोग हैं काफी आपके साथ में लगे हुए हैं, तो मान सकते हैं कि जातल भी वो लगे हुए लोग हैं, वो जातल में निकल के वोट आपके लिए ले पाएंगे? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया कि राजपूत समाज क्या नरवाल जी के साथ लग पाएंगे। बिल्कुल राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन राजपूत समाज ने 2 बार 3 बार विधायक बनाए, उन्होंने राजपूत समाज की समस्या की तरफ नहीं देखा। तो अब राजपूत समाज एक उम्मीद लेकर के चले आया भाई प्रदीप नरवाल जी के साथ। राजपूत आज देखना, जब खरक कलंगा उस साइड जाते हैं तो आप देखना कितने युवाओं की शक्ति, राजपूतों की शक्ति साथ होती है। कलंगा था, हाँ कल कलंगा था, हम 2-3 दिन डोर टू डोर भी गए हैं। एक अलग ही राजपूतों के अंदर एक अलग ही जोश है, एक अलग ही मतलब एक प्रकार से आकांक्षा है, उम्मीद है कि ये लड़का हमारा काम कर सकता है। तो कह सकते हैं उम्मीद का दीवा ये लड़का बने, क्या है आप बोल रहे हैं हल्के के लिए, यानी उम्मीद का दीवा बनेगा? बिल्कुल उम्मीद का दीवा, ये सभी 36 बिरादरी मान चुकी है, ये उम्मीद का दीवा है, ये विकास की लहर लेके साथी व्यक्ति के पास वो व्यक्ति कभी आता नहीं, मतलब कि मैं आपकी मेहनत दिख रहा हूँ, आपकी तपस्या दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपकी तपस्या दिख भी रही है। आज अपने नेता के लिए आप कहीं ना कहीं आज तन मन धन और शिखर दोपहर के अंदर गली में है। देखो अजय भाई, एक जागरूक इंसान की जिम्मेवारी है, पेट तो जानवर ही भर देता है, एक जिम्मेवारी है जागरूक इंसान की। जब कोई अच्छा नेता, जब अच्छी सोच रखने वाला नेता हमारे बीच में आए तो हमें उसका साथ है, निस्वार्थ साथ।
कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। तो कैसे था मतलब आपका जो साथ है, आपका जो विश्वास है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा इस विधानसभा चुनाव के अंदर? बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे हमारा रिकॉर्ड रहा है, अब उठा लेना। जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जहाँ करते हैं वहाँ विजेता होते हैं। विजेता होते हैं। हाँ, विजेता। छोटे बच्चे की तरह हमारा चाहे चलो कोई बात नहीं, हम राजनीति में देखो सोशल तो हम रहे, लोगों में आज भी हमारी इमेज है, कोई बात नहीं, वहां तक हम टिकट लेकर नहीं आए, बस इतनी बात है। लेकिन जहाँ लगे ना वो विजेता घोषित करते हैं। चलो जी, तो ये कार्यकर्ता कहूँ, चाहे संगी साथी कहूँ, या फिर पार्टी के कार्य वर्करों के रूप में कहूँ, लेकिन जो पार्टी के वर्कर हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, और इस तरह के जो व्यक्ति साथ होते हैं वो एक अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। क्योंकि आज गांव रतेरा कुछ और, गांव रतेरा ने आज कुछ और ही मैसेज देने का काम किया, चाहे वो वाणिज्य ग्रुप के हो, चाहे वो कोई के गोत था वो दानिया गोत के हो। ये है जी, अब गांव रतेरा से एक नया मैसेज आने का काम होगा कि गांव रतेरा ने आज उम्मीद कर दिया प्रदीप नरवाला के अंदर देखा गया जी। ये बात बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। चलो जी, JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। और ये मामा के बन गया तो मेरे बस भयंकर आदमी है। तेरी जय हो भाई। पढ़ा लिखा लड़का है भाई साहब मैं तो बदला आपने बस मुनु है बोला सारा तो मतलब साला पूरा बुआनी खेड़ा में जोश है, ये मेरे में नहीं, हाँ। ये पूरा बुआनी खेड़ा में उसमें जोश है, बदलाव चाहता है। चौधरी जगन्नाथ रहे, यहाँ से चौधरी बंशीलाल की सरकार रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, जब भी रामकृष्ण फौजी जी रहे, अब आने वाली सरकार है कांग्रेस पार्टी की, तो भाई प्रदीप नरवाल को ये हल्का रतेरा ये एक साथ है। रतेरा नहीं पूरा हल्का है। यहाँ से आज आप आड़े खड़े तो आड़े की बात करेंगे भैया, यहाँ से ये तूफान उठता पूरी आंधी का रूप लेता है। इसे गांव ने दिसंबर वाल्मीकि को बढ़ाया था, यही गांव भाई प्रदीप नरवाल को बढ़ाने जा रही है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट गाँव रतेरा से।